हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से हम लोग चर्चा कर रहे थे परम गुह्य ज्ञान। पिछले श्लोक जैसा चर्चा किए थे श्लोक उस सेम जैसा ही है, 8 नंबर श्लोक है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें भगवान 3 विष्णु का विस्तार कैसे होता है हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जीवात्मा जो सारे योनियां हैं 84 लाख योनियां कैसे एक साथ प्रकट होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ता हूँ, अध्याय 9 का 8 नंबर श्लोक। प्रकृतिम स्वाम अभिष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृत्स्नाम अवश्याम प्रकृते वशात। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ फिर से बता रहे हैं कि मेरी इच्छा से प्रकट होता है और मेरी इच्छा से विनष्ट होता है। अभी 3 विष्णु का रोल इसमें कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे बताया कि 2 प्रकृति, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति। तो भौतिक चीज़ों, भौतिक अभिव्यक्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान कि प्रकट जो होता है अप्रकट होता है। भौतिक पिछले बार भी बताया था कि भौतिक चीज़ को प्रकट अप्रकट होता है। तो जो भगवान जब पहला जो विस्तार है भगवान कृष्ण का वो बलराम जी से फिर शंकराचार्य से 3 विष्णु विस्तार से प्रकट होते हैं। तो जो पहला है महाविष्णु उसको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु भी बोलते हैं। और कारणोदक्षाय विष्णु जो है कारण नदी जो है कारण शयन में शयन करते हैं। और वो क्या उनका काम क्या है, वो सृष्टि ब्रह्मांड मतलब उत्पन्न करते हैं। उनके रोम श्वास से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। किनके? महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु से। अब ब्रह्मांड बन गया, अब ब्रह्मांड में फिर दूसरा विष्णु विस्तार होता है जो कि नाम गरोदक्षाय विष्णु है। तो हर ब्रह्मांड में एक गरोदक्षाय विष्णु होता है। अब हर ब्रह्मांड में गरोदक्षाय विष्णु जाने के बाद फिर एक दूसरा विष्णु विस्तार करते हैं जिसको नाम है श्रीदक्षाय विष्णु। तो श्रीदक्षाय विष्णु जो है वो हर परमाणु अणु के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। तो 3 विष्णु का विस्तार होता है और तीनों का रोल अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से कौन कौन सा? कर्णोदक्षाय विष्णु, गरोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। शिरोदक्षाय विष्णु ये सब 4 भुजाएं में रहते हैं। जैसे हमारे हृदय में भी सब जीवात्माओं के हृदय में वो 4 भुजाओं का जो विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु हम लोग के हृदय में निवास करते हैं। तो ये हुआ विष्णु का 3 विष्णु का बात किया। अभी जब हम सृष्टि होती है तो सारे एक साथ योनियाँ प्रकट होते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं 84 लाख योनियाँ, तो 84 लाख योनियाँ एक साथ प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं प्रकट होता है कि पहले मनुष्य योनि आया पृथ्वी सृष्टि में, फिर जानवर की योनि आया, फिर पक्षी की योनि आया, फिर पशु पक्षी सारे जितने योनियाँ हैं ऐसे आया। ऐसे नहीं होता है, एक साथ प्रकट होते हैं। ऐसे शिल प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि ये सब योनियाँ क्रमशः विकसित, ऐसा नहीं है कि ये योनियाँ क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियाँ ब्रह्मांड के सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं, सब एक साथ प्रकट हो जाती हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं पहले अंडा आया कि मुर्गी आया, कहीं बीज आया कि पेड़ आया, ऐसा नहीं, सब एक साथ प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से प्रकट होते हैं। और अभी मान के लिए कौन बनेगा मनुष्य, कौन पक्षी बनेगा, कौन पशु बनेगा, कौन कीड़े बनेंगे, ऐसा कौन निर्धारित करता है? तो यहाँ बताए हैं शिल प्रभुपाद जी कि अपनी इच्छाएं से, जो हम पूर्व कर्म में हमारी इच्छाएं थी वो इच्छा लेकर फिर शरीर मिलता है। भगवान उनको इच्छा पूरी करते हैं। जैसे किसी को अभी कुछ करने का था वो अधूरा रह गया है, तो इस प्रकार से उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए उनको फिर से शरीर मिलता है। कब? जब सृष्टि अप्रकट थे से प्रकट होता है। तो भगवान ये सारे जीवात्माओं को इच्छा पूर्ति करने के लिए सृष्टि बनाते हैं। और दूसरा एक उपाय है कि हम इस जीवात्मा जो अपनी को शुद्ध कर सकते हैं। इस सृष्टि में सारे वस्तुएं व्यवस्थित है,
हम अपने को शुद्ध करके अपना घर वापस जा सकते हैं, कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं इस सृष्टि में रह करके। तो आपको इच्छा करना है कि आप इस सृष्टि में रहकर भोग विलास कर सकते हैं या भौतिक इच्छा कर सकते हैं कि भौतिक कर्म कर सकते हैं। लेकिन भगवान सबको थोड़ी किंचित मात्र इच्छा दिए हैं कि आप अपने को शुद्ध करके भगवान का धाम जा सकते हैं या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नाना प्रकार के शरीर धारण कर सकते हैं। फिर आप प्रकट होते हैं, जब सृष्टि आप प्रकट हो जाती है, जैसे भगवान यहाँ बताते हैं कि जब सृष्टि का संहार हो जाता है तो भगवान के महाविष्णु के शरीर में प्रवेश हो जाता है और फिर से उत्पन्न होते हैं। तो ये सब चलते रहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो अब इससे छुट्टी चाहिए, तो ये सब सारे अपने को चेतना को शुद्ध करके अपना घर वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा।